नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र से कांग्रेस की सरकार के जाने का असर राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की विकास परियोजना पर साफ तौर पर देखा जाने लगा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से पहले फूड पार्क की परियोजना चली गई और अब पेपर मिल भी जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर इन दिनों केंद्र सरकार कुछ तल्ख हो रही है। पहले जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बेवजह आला नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मसले पर आरोप लगाने की बात कही, अब कांग्रेस का यह कहना है कि सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की विकास परियोजना को लेकर चिंता में है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने पहले इस क्षेत्र से फूड पार्क छीन लिया, फिर पेपर मिल का प्रोजेक्ट भी रद्द करवा दिया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 3,650 करोड़ रुपए की लागत से पेपर मिल लॉन्च करने का प्रस्ताव सामने आया, मगर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस क्षेत्र में पेपर मिल लगाने के निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय को प्रस्तावना भेज दी गई थी, मगर फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल यह मिल परियोजना अमेठी में लाई जानी थी, मगर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते द्वारा इस मामले में प्रस्ताव भेजे जाने के बाद माना जा रहा है कि अमेठी को इसका लाभ मिलना कुछ मुश्किल है। अमेठी में जगदीशपुर में इस मिल की शुरुआत प्रस्तावित की गई थी। इस तरह की परियोजना से करीब 900 लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। दुनिया भर के मुसलमानों को फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का समर्थन मिला है। अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद जुकरबर्ग ने भी मुसलमानों से जुड़ा एक बयान दिया है। अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी आने के बाद अब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने आज विश्व समुदाय के सामने अपनी ओर से सकारात्मक पहल करते हुए मुसलमानों के समर्थन में आगे आते हुए कहा कि वो दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय का समर्थन करते हैं। जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मेरे माता पिता ने मुझे सभी समुदायों का सम्मान करना और जब किसी समुदाय के खिलाफ हमला हो तो हमले के खिलाफ खड़ा होना सिखाया है। हमला किसी के भी खिलाफ हो, इससे सिर्फ दुख ही पहुंचता है। जुकरबर्ग ने कहा, मैं दुनिया भर में बसे और फेसबुक पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन करता हूं और उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पेरिस अटैक और हाल ही में हुई घटनाओं के चलते मुसलमान जिस खौफ में जी रहे हैं, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं। उन्हें डर है कि किसी और के किए की सजा उन्हें न दे दी जाए। भारत ने हर देश की राष्ट्रीय जलवायु कार्य परियोजना को अहम परिवर्तन लाने वाली करार देते हुए इस पर गहरी चिंता जताई है कि जलवायु परिवर्तन वार्ताकारों ने वार्ता संबंधी जो नया मसौदा जारी किया है उनमें इन परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। भारत ने कहा कि विकसित देशों ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। भारत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करने के लक्ष्य के लिए जरूरी होगा कि विकसित देश अपने उत्सर्जनों में भारी कमी करे और विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य की दिशा में हम जलवायु से जुड़ी उच्चतर महत्वाकांक्षा से जुड़ी मांगों के प्रति बेहद संवेदनशील है। मैं 1.5 डिग्री की जिक्र की मांग को पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि भारत में हमारे पास भी 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। जावड़ेकर ने कहा कि हालांकि 1.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जनों में भारी कटौती करनी होगी और विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ानी होगी, ऐसा हो नहीं रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देने का जिक्र समझौते के मसौदे में किया गया है, जिसे कल जारी किया गया था। इराक की राजधानी बगदाद में बुधवार को एक शिया मस्जिद के पास हुए सुसाइड बम ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक की राजधानी बगदाद में एक शिया मस्जिद को निशाना बनाकर एक आत्मघाती बम हमलावर ने धमाका किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सादमान ने बताया कि हमलावर ने मस्जिद के प्रवेश द्वार पर खुद को डेटोनेटर से उड़ा लिया। हमले के समय लोग दोपहर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे।
आईएस ने ऑनलाइन बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएस शिया लोगों को धर्म विरोधी मानता है और राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में उन्हें अक्सर निशाना बनाता है। आईएस ने पिछले वर्ष बगदाद के उत्तर और पश्चिमी इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और इराकी सुरक्षा बलों ने राजधानी के उत्तरी हिस्से में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन देश का पश्चिमी हिस्सा अब भी जिहादियों के नियंत्रण में है। ट्रेन में स्लीपर क्लास और सामान्य डब्बे में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अब घर से चादर, तकिया या कंबल ले जाने की जरूरत नहीं है। यात्री मामूली शुल्क चुकाकर स्टेशन से ही यात्रा के लिए ये वस्तुएं हासिल कर सकते हैं। भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान अधिकतर शिकायत होती है कि एसी क्लास में गंदे और फटे पुराने बेड रोल्स और कंबल दिए जाते हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में स्लीपर क्लास के यात्रियों को भी चादर और कंबल उपलब्ध कराने की भी डिमांड को देखते हुए अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने जल्द ही इस डिमांड से जुड़ी योजना को लॉन्च करने का फैसला किया है। IRCTC इसी माह स्टेशनों पर मौजूद फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट्स पर चादर, तकिया और कंबल बेचना शुरू करेगी। केवल 140 रुपये में एक तकिया और 2 चादर, और यदि आपको कंबल भी चाहिए तो 110 रुपये अतिरिक्त देकर 250 रुपये में पूरा बेडरोल किट खरीदा जा सकता है। इस किट को यात्री अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस सुविधा को ई बेडरोल के नाम से जाना जाएगा। स्टेशनों पर मौजूद IRCTC की फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट्स के अलावा ई बेडरोल किट को IRCTC की वेबसाइट पर भी बुक किया जा सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर टिकटिंग के दौरान ई बेडरोल किट का विकल्प भी दिया जाएगा। मॉडल एवं अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने का CBI द्वारा आरोप बनाया गया सूरज पंचोली ने पूछताछ के दौरान तथ्यों को छुपाया और मनगढ़ंत जानकारी दी। उसके बयानों के फॉरेंसिक विश्लेषण से यह संकेत मिला है। मॉडल और एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या के मामले में आज CBI ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मामले में बॉलीवुड दंपति आदित्य पंचोली और जरीना वहाब का बेटा अभिनेता सूरज पंचोली आरोपी है। एक सत्र अदालत ने हाल ही में CBI से जानना चाहा कि पिछले साल बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर उसे सौंपे गए इस मामले की जांच की स्थिति क्या है। इसके बाद ही CBI ने आज आरोप पत्र दायर किया। विशेष महिला अदालत के न्यायाधीश AS शिंदे ने 18 नवंबर को कहा था कि जांच एजेंसी ने तफ्तीश पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। जिया एक अमेरिकी नागरिक थी जो बम्बई के जुहू स्थित अपने घर में 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी। मौके से बरामद हुए 6 पन्नों के पत्र के आधार पर पुलिस ने बाद में सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था। सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक 25 साल की एक्ट्रेस जिया के सूरज के साथ अफेयर में थी, जो उस समय बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रहे थे। सूरज ने हाल ही में फिल्म हीरो के जरिए बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित क्रिकेट श्रृंखला के लिए अब समय कम बचा है और PCB ने कहा है कि यदि भारत सरकार अगले 2 दिन में इसे मंजूरी नहीं देता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा कि PCB 1-2 दिन इंतजार करेगी, जिसके बाद श्रृंखला रद्द कर दी जाएगी। दोनों टीमों के बीच सीमित ओवरों की छोटी श्रृंखला इस महीने श्रीलंका में प्रस्तावित है। शहरयार ने कहा कि श्रृंखला के आयोजन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इस श्रृंखला की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमें बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात में इस पर बात नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नए नियमों को हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद अब यह केवल पढ़े लिखे उम्मीदवार ही इस चुनाव में खड़े हो सकेंगे। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नियम में किए संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी। राज्य सरकार नए नियमों के मुताबिक जनरल के लिए 10वीं पास, दलित और महिला के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल में बकाया न होने और किसी केस में दोषी करार न होने के साथ ही घर में टॉयलेट होने की शर्त रखी गई है।
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके नए नियमों के मुताबिक 43% लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस आंकड़े को गलत बताया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एनबी न्यूज़ वर्ल्ड।